हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सैक्रोमाइसिस की लाइफ साइकिल के बारे में, जो कि एक फंगस है जो मोस्टली यूज़ किया जाता है ब्रेड्स एंड बेकरीज बनाने में, और बियर ईटीसी इन सभी में भी सैक्रोमाइसिस का यूज़ होता है। तो आज हम इसका एक टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन देखेंगे, मीन्स ये किस तरह की क्लास में रखा गया है, इनका ऑर्डर क्या है, किंगडम क्या है, ये सभी थिंग डिस्कस करेंगे। देन इनकी स्पीसीज़ के बारे में जानेंगे, कितनी स्पीसीज़ नोन है और हार्मफुल एंड यूजफुल स्पीसीज़ किस तरह से होती हैं। देन इनका न्यूट्रिशन, फिर उसके बाद इनका रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये मोस्टली असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो असेक्सुअल में मोस्टली बडिंग एंड फिजन के थ्रू होता है, बडिंग मेन है, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो गैमेट्स फॉर्मेशन के थ्रू होता है। तो इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैप्लोबायोटिक टाइप एंड जो इनका मोड है रिप्रोडक्शन का वो हैप्लोबायोटिक टाइप एंड डिप्लोबायोटिक टाइप एंड हैप्लोडिप्लोबायोटिक टाइप, इन तरह से होता है। तो इन सभी थिंग्स को भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले डिस्कस करते हैं टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन या सिस्टमैटिक पोजीशन ऑफ सैक्रोमाइसिस। इसे कॉमनली हम ईस्ट के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो डियर अब हम डिस्कस करेंगे इनका टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन। अगर टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये किंगडम माइकोटा या फंगाई से बिलोंग करते हैं। तो किंगडम माइकोटा में क्या होता है कि मैं आपको कुछ नॉर्मली थिंग्स बता दूं कि क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। अब क्लोरोफिल एब्सेंट का मतलब है कि CHL अगर एब्सेंट है क्लोरोफिल तो ये अपना फूड का फॉर्मेशन सेल्फ नहीं करेंगे, मींस इनके फूड के फॉर्मेशन के लिए ये दूसरों पे डिपेंड रहेंगे। तो इसीलिए हम इन्हें बोल सकते हैं ये हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। क्या होता है? हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। देन ये हेटेरोट्रॉपिक होते हैं और ये हेटेरोट्रॉपिक किस तरह से सेप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक न्यूट्रिशन को ग्रोथ करते हैं। अगर हम इनके हाइफी बॉल की बात करें, हाइफी क्या होता है कि इनकी जो बॉडी है वो छोटे छोटे फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर से बनी हुई होती है, उन्हें हम हाइफी कहते हैं। और बहुत सारे हाइफी आपस में कलेक्ट होकर के फॉर्म करते हैं माइसीलियम को। तो हाइफी फॉर्म करेंगे माइसीलियम को। तो माइसीलियम हम कॉमनली बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ हाइफी। ओके, तो इनका जो हाइफल वॉल है, मतलब आउटर वॉल जो है, ये बाहर का जो वॉल है ये बना हुआ होता है काइटिन और सेलुलोज का। मोस्टली जो फंगाइज होते हैं उनमें काइटिन का बना हुआ होता है। अगर हम इनके रिजर्व फूड मटेरियल की बात करें तो मोस्टली ग्लाइकोजन एंड ऑयल ड्रॉप्स की फॉर्म में फूड जो है वो स्टोर रहता है। प्लांट बॉडी इनकी हैप्लॉइड होती है, मीन्स एन होते हैं जो क्रोमोसोम्स है, एंड फिलामेंटस लाइक होती है, मीन्स फिलामेंट की तरह होते हैं। अच्छा, जो फिलामेंट हैं वो भी दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं फिलामेंट ऐसे जिसमें सेप्टा प्रेजेंट हो। सेप्टा का मीन से मान लीजिए कोई ये है ट्री हो गया, मान लीजिए माइसीलियम है, ठीक है, फंजाई है, उनमें इस तरह से ब्रांचिंग हुई, फिलामेंट निकले छोटे छोटे। तो फिलामेंट अगर ऐसे ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड है तो इसे हम कहेंगे सेप्टेट। सेप्टेट मीन्स है कि सेप्टा में डिवाइड होते हैं, सेप्टा प्रेजेंट होते हैं। देन अगर ये फिलामेंट खाली है, ऐसे इसी तरह से है, ये देख लीजिए इस तरह से है, तो इसे हम कहेंगे असेप्टेट। मीन्स इसका मीन्स क्या है कि नो सेप्टा प्रेजेंट, यानी सेप्टा प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो सेप्टा प्रेजेंट नहीं होते हैं तो इसलिए क्या होता है कि इनमें ये मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह की प्रोसेसिंग को ही हम कहते हैं, या इस तरह की कंडीशन को हम कहते हैं कोएनोसाइटिक कंडीशन। ओके, तो अगर हम सैक्रोमाइसिस की बात करें तो ये किंगडम फंजाई या किंगडम माइकोटा से बिलोंग करते हैं और ये रेड्यूस मेंबर होते हैं एस्कोमाइकोटीना के। क्यों रेड्यूस मेंबर होते हैं? क्योंकि इनमें माइसीलियम प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये फाइलम एस्कोमाइकोटा से बिलोंग करते हैं क्योंकि ये एस्कस का फॉर्मेशन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान। तो उस चीज़ को भी हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर क्लास की बात करें तो ये हेमी एस्कोमाइसिटीज से बिलोंग करते हैं। देन ऑर्डर सैक्रोमाइसिटेल्स होता है एंड फैमिली सैक्रोमाइसिटेसी होती है एंड जीनस सैक्रोमाइसिस होता है। जीनस क्या होता है? कॉमन नेम होता है, जीनस इज कॉमन नेम। ओके, तो ये सैक्रोमाइसिस से बिलोंग करते हैं। तो डियर जो सैक्रोमाइसिस है वो जीनस फंगाई से लिया गया है, जो कि बहुत सारी स्पीसीज को इंक्लूड करता है ईस्ट की। मतलब ईस्ट की जितनी भी स्पीसीज हैं उन्हें सैक्रोमाइसिस में रखा गया, उन्हें हम साइंटिफिक लैंग्वेज में सैक्रोमाइसिस कहते हैं। अच्छा, सैक्रोमाइसिस जो है वो फॉर्म हुआ है ग्रीक वर्ड से। सैक्रोज यहाँ पे ग्रीक लिखा हुआ है,
सैक्रोज, सैक्रोज का मीन्स होता है शुगर, देन माइसिस, माइसिस का मीन्स होता है फंगस, ठीक है। तो मतलब शुगर फंगस, ऐसे फंगस जिसमें शुगर पाया जाता हो, मीन्स sugar fungus. Okay, many members of this genus are considered very important in food production. मतलब food production में इनके बहुत सारे members, बहुत सारी species काम करते हैं. Okay, और इन्हें हम एक तरह से कॉमनली ब्रेवर्स ईस्ट या बेकर्स ईस्ट भी कहते हैं. क्या इट इज़ नोन एज ब्रेवर्स ईस्ट और बेकर्स ईस्ट, ठीक है. ये यूनिसेलुलर होते हैं. यूनिसेलुलर का मीन्स है सिंगल सेल, यानी ये सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, एक ही सेल प्रेजेंट होती है. एंड सेप्रोट्रॉपिक फंगाई होते हैं, सेप्रोट्रॉपिक होते हैं मतलब एक तरह से सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वियर करते हैं, ठीक है. अगर हम एक एग्जांपल दें, काफ़ी अच्छा एग्जांपल, ठीक है, जो कि वाइन, ब्रेड और बियर ETC बनाने में फॉर्म होता है, वह सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, जैसा कि आपको ये दिख रहा होगा, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी विच इज़ यूज्ड इन मेकिंग वाइन, ब्रेड, बियर एंड फॉर ह्यूमन एंड एनिमल हेल्थ. ओके, अदर मेंबर की बात करें तो जीनस इंक्लूड होता है वाइल्ड ईस्ट का, यानी वाइल्ड ईस्ट जो सैक्रोमाइसिस है वो खाली मतलब पैराडॉक्सेस होते हैं जो कि रिलेटिवली सैक्रोमाइसिस सेरेविसी से ही क्लोजेस्ट होते हैं, जिनमें मोस्टली है सैक्रोमाइसिस बायानस, ठीक है, जो कि यूज़ किया जाता है मोस्टली वाइन बनाने में. एंड सैक्रोमाइसिस सेरेविसी जो है और वॉल बोल्डराडी नाम का स्पीसीज है जो कि मेडिसिन के लिए यूज़ किया जाता है. ओके, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. तो डियर, अगर हम इनके स्पीसीज की बात करें तो ये इंक्लूड होते हैं मोर देन 1000 स्पीसीज, ठीक है. मींस इसका मतलब है कि 8000 से भी ज़्यादा स्पीसीज ईस्ट की अभी तक नोन है, ठीक है. मोस्ट वेल नोन वन जो है वो सैक्रोमाइसिस सेरेविसी है और सैक्रोमाइसिस बोलार्डी है, ठीक है, और जो कि नॉर्मली एक इनवेल नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1479 में इसको खोजा था, डिस्कवर किया था, ठीक है. जो कि अभी जो है इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स जो होते हैं, मींस विच इज़ नाउ यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स. मींस जो इंटेस्टाइनल, जो हमारी स्मॉल एंड जो लार्ज इंटेस्टाइन है उनमें जो डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें मोस्टली उन्हें सही करने के लिए सैक्रोमाइसिस बोलार्डी का यूज़ किया जाता है, ठीक है, एंटीबायोटिक की फॉर्म में. और डायरिया जब होता है तब इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है. और ये कंसाइडर्ड होता है एक तरह से पार्टिकुलर स्ट्रेन, जैसे सैक्रोमाइसिस सेरेविसी है, ये यूज़ किया जाता है स्ट्रेन वगैरह में, ठीक है. एक तरह से हम इन सभी चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है. ये मैंने समरी बता दिया है, 2-3 स्पीसीज जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं उनको बताया है सैक्रोमाइसिस के स्पीसीज को, ठीक है. अच्छा डियर, अगर हम सैक्रोमाइसिस का कल्चर करें तो कल्चर के अकॉर्डिंग जो सैक्रोमाइसिस हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं. एक होता है सोमैटिक सेल्स जो कि सीन होते हैं जिनमें डॉफ स्ट्रेन ईस्ट सेल्स होता है नंबर फर्स्ट, ठीक है, जो कि काफ़ी स्मॉल होता है, 3 से लेकर के 3x2 माइक्रो तक ये इस शेप में होते हैं. हैप्लॉइड होते हैं, स्फेरिकल ईस्ट होते हैं, यानी स्फेरिकल इस तरह से शेप होती है ईस्ट की. एंड अपोजिट मेटिंग टाइप्स के होते हैं, मतलब एक पॉजिटिव स्ट्रेन होता है, एक नेगेटिव स्ट्रेन होता है, देन फॉर्म करते हैं अलग तरह के ईस्ट को, ठीक है. तो उनमें 2 तरह के स्ट्रेन होते हैं. एक नंबर फर्स्ट मैंने बताया आपको डॉफ स्ट्रेन. यहाँ पे कुछ जो है ईस्ट की स्ट्रेन का एक तरह का चार्ट कलेक्शन मैंने यहाँ पे शो किया है, ठीक है. जैसे ये टाइप ऑफ वाइन में ये टैनिंग रेड, लाइट यंग रेड, ठीक है, ये ड्राई वाइट में, एंड MS रोज़ में MS रोज़, लाइट यंग रेड, इन तरह के. अगर हम एग्जांपल ऑफ वेराइटीज़ के हिसाब से देखें तो ये CS, CF, MN, PN इस तरह से होते हैं. दर फर्मेंटेशन टेम्परेचर रेंज की तरह से देखें तो 15 से 30 डिग्री सेल्सियस, 59 to 86 डिग्री फ़ारेनहाइट, देन 10. ये देखिए अलग अलग टाइप के स्पीसीज यहाँ पे शो किए गए हैं. H2S के प्रोडक्शन में भी, SO2 के प्रोडक्शन में भी, ML कंपैटिबिलिटी में भी, एंड फायोकुलेशन में, ठीक है, फोम प्रोडक्शन में, रेट ऑफ फर्मेंटेशन में, अल्कोहल टॉलरेंस में, ये काफ़ी थिंग्स में यूज़ किए जाते हैं. एंड न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट्स में भी ये एक तरह से यूज किए जाते हैं. तो यहाँ पे मैंने लेल्विन जो ईस्ट है उसका स्ट्रेन सिलेक्शन चार्ट को दिखाया है, शो किया है, ठीक है. तो चलिए आगे बढ़ते हैं आप.
तो डियर अभी हमने डिस्कस किया डॉफ स्ट्रेन, अब हम डिस्कस करेंगे लार्ज स्ट्रेन। ठीक है, लार्ज स्ट्रेन ईस्ट सेल की बात करें तो कंपैरेटिवली लार्जर होते हैं 15 to 10 माइक्रो म्यू से, 15 into 10 माइक्रो म्यू से ज़्यादा लार्जर होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। एलिप्सॉइडल ईस्ट सेल्स होते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चरली बोथ स्ट्रेन को फॉर्म करते हैं। सैक्रोमाइसिस जो हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, मीन सिंगल सेल होता है, यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, हाइलिन प्रेजेंट होता है, होलोकार्पिक होते हैं एंड नॉन माइसीलियल थैलस होता है इनका। ठीक है, जो फेवरेबल सुगरी मीडियम होता है, यानी जहाँ पर शुगर मीडियम इनको दिया जाए, देन ये 64 सेल्स जो हैं वो फाउंड होते हैं। ठीक है, और ये एक तरह से कनेक्टेड होते हैं, एक स्यूडोमाइसीलियम होता है उससे, मतलब ये चेन लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से फॉर्म कर लेंगे 64 सेल्स को, और ये स्यूडोमाइसीलियम से एक दूसरे को कनेक्ट रखेंगे। ठीक है, जो सेल सरफेस है उस पर 1 कनकेव बर्थ होती है, स्कार। ठीक है, और एक तरह से मैनी कॉन्वेक्स बर्ड्स या स्कार्स प्रेजेंट होते हैं, बर्ड स्कार्स प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल की तरह, और कंसिस्ट होते हैं ये प्रोटोप्लास्ट से, जो कि इनकी सेल वॉल है उसके चारों तरफ सराउंडेड होता है। ठीक है, यहाँ पे डबल टाइप है, सेल वॉल से चारों तरफ सराउंडेड होता है। मीन्स ये देख सकते हैं आप, ये यहाँ की जो आउटर स्ट्रक्चर है, कवरिंग जिस तरह से है, ये सेल वॉल से कवरिंग है। जो सेल वॉल अभी मैंने आपको बताया था, जो कि काइटिन और एक तरह से सेलुलोज की बनी हुई होती है, लेकिन मोस्टली काइटिन की ही बनी हुई होती है। ठीक है, और इस तरह से चेन का फॉर्मेशन करते हैं, जैसा कि आपको डायग्राम में शो हो रहा होगा। अच्छा डियर, अगर हम इनके सेल वॉल की बात करें तो वो कंपोज्ड होता है ग्लूकेन, जो कि 30 से 40% ग्लूकेन इनमें प्रेजेंट होता है। देन मैनन 30% होता है, प्रोटीन्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं एंड काइटिन होते हैं। मोस्टली ये सब थिंग्स होते हैं, मैंने आपको डीप स्ट्रक्चर में एक तरह से बता दिया। ठीक है, तो डियर अगर हम इनके साइटोप्लाज्म की बात करें तो इनकी बॉडी में ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। तो जो ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म है वो कंटेन्स होता है वेरियस ऑर्गेनेल्स से, उसमें बहुत सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, रिजर्व फूड मटेरियल प्रेजेंट होता है, देन ग्लाइकोजन प्रेजेंट होता है, ऑयल ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और सेंट्रल साइटोप्लाज्म जो है उसे हम एंडोप्लाज्म जिसे कहते हैं, उसे सेंट्रल साइटोप्लाज्म भी कहते हैं। ठीक है, अंदर का वो जो लिक्विड होगा उसे कहेंगे एंडोप्लाज्म। ठीक है, वो कंटेन्स होता है लार्ज वैक्यूल से, मतलब उसमें एक लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस होता है वन एंड पे, एंड फॉर्म करता है, जो न्यूक्लियस है वो फाइन डार्क स्टेनिंग स्ट्रैंड्स जो होते हैं उनको फॉर्म करता है, यानी जो वैक्यूल के चारों तरफ अराउंड द वैक्यूल जो स्टेनिंग स्ट्रैंड हैं उनको फॉर्म करता है। ठीक है, जो वैक्यूल है वो इनक्लोज्ड होते हैं टोनोप्लास्ट से, यानी मीन्स है द वैक्यूल इनक्लोज्ड बाय टोनोप्लास्ट एंड फिल्स विथ सॉल्यूशन ऑफ वॉलेंट का सॉल्यूशन होता है, उससे कंपोज्ड, जो कि कंपोज्ड होता है आरएनए से, मीन्स इनमें आरएनए कंपोज्ड होता है, लिपोप्रोटीन होता है एंड पॉलीफॉस्फेट ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आप इसमें डायग्राम को ध्यान से देखिए, ऊपर की तरफ ये बड निकला हुआ है, देन ये डिवाइडिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे शो किया गया, बट एक तरह से सेल स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए ये लार्ज वैक्यूल है, इसके सराउंडेड ही स्ट्रक्चर होते हैं, देन ये लिक्विड अंदर की तरफ भरा हुआ है, इसे हम साइटोप्लाज्म कहेंगे। ठीक है, और यहाँ पर ये जो आउटर लेयर है इसे हम कहेंगे सेल वॉल। ठीक है, अभी मैं सही से शो करूंगी आपको पूरी स्ट्रक्चर। तो डियर देखिए, ये है ईस्ट की स्ट्रक्चर जिसमें ये ऊपर की तरफ बर्ड निकला हुआ है, देन ये एक्टिन केबल होता है, यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये न्यूक्लियस होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं इस स्ट्रक्चर को लार्ज। ठीक है, ये न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, मीन्स इनमें जो ऑर्गेनेल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। बाहर की जो ये लेयर होती है इसे सेल वॉल कहते हैं, अंदर ये जो मेम्ब्रेन है इसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। देन ये लार्ज एक तरह का वैक्यूल प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये गोल्जी एपरेटस प्रेजेंट होता है, और बॉडी में ऐसे छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये जो वेसल्स हैं या वेसिकल्स हैं इन्हें हम सेक्रेटरी वेसिकल कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आई होगी पूरी स्ट्रक्चर, ईस्ट की स्ट्रक्चर किस तरह से होती है। अब जैसे ये बर्ड निकल रही है, यही बर्ड धीरे धीरे ग्रोथ करके थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, इसमें न्यूक्लियस आ जाएगा, देन न्यूक्लियस डिवाइड होके और फिर क्या होगा, ये एक तरह का नया ईस्ट सेल की तरह फॉर्म हो जाएगा, बिहेव करने लगेगा। तो इसी वजह से ये यूनिसेलुलर होते हैं। ओके,
तो डियर, अगर अब हम बात करेंगे इनके न्यूट्रिशन की बात करें तो इनमें बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो ईस्ट सेल जो है वो फैकल्टेटिव एरोब होते हैं। ईस्ट सेल्स आर फैकल्टेटिव एरोब। इसका मीन्स है कि इनमें एक तरह से ऑक्सीजन की प्रेजेंटेशन में जो फॉर्मेशन होता है किसी इनकी जो बर्ड्स वगैरह हैं या न्यू सेल्स हैं, तो वो विदाउट ऑक्सीजन की प्रेजेंट के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता तब होता है। कंटेन होता है जाइमेज एंजाइम से, एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है जो कि विच ब्रिंग्स अबाउट अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, मीन्स जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है उनमें यूज होता है। ठीक है, और व्हेन ये जब भी प्लेस्ड होते हैं शुगर सॉल्यूशन में, तब वो शुगर को एक तरह से वाइन में बदलने का काम करता है। मान लीजिए जैसे अंगूर है या जो इन सब का बनाया जाता है अल्कोहल, उसमें ईस्ट हम अगर डाल देते हैं तो वो एक तरह से अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की प्रोसेस करते हैं और देन बना लेते हैं जाइमेज एंजाइम वगैरह से अल्कोहल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। जो अल्कोहल फर्मेंटेशन होता है वो एक्टोथर्मिक होता है। प्रोसेस जो है वो रैपिडली अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की ही कि तब होती है जब रैपिडली ऑक्सीजन जो है वो एब्सेंस होता है। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि फैकल्टेटिव एरोब का भी यही मीन्स है कि रैपिडली जो ऑक्सीजन है उसकी एब्सेंस हो। मीन्स अल्कोहल फर्मेंटेशन इज एक्टोथर्मिक प्रोसेस विच इज गोज ऑन रैपिडली इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। फर्मेंटेशन प्रोसेस की बात करें तो अकर्स होती है इनसाइड द सेल जो इनकी होती है उसके अंदर होती है। ठीक है, जो जाइमेज है वो कन्फाइंड होता है सेल के अंदर और एक तरह का एक इन्वर्टेज नाम का एंजाइम होता है। ठीक है, तो इन्वर्टेज जो होता है वो सेल के बाहर डिफ्यूज होता है, डिफ्यूज आउट ऑफ सेल, एंड जो जाइमेज होता है वो इंटरनल यानी अंदर जो है वो डिफ्यूज होता है। ठीक है, इस तरह से ये फर्मेंटेशन करते हैं। तो डियर, अब हम डिस्कस करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ सैक्रोमाइसिस। अगर हम लाइफ साइकिल की बात करें तो इन द लाइफ साइकिल ऑफ सैक्रोमाइसिस सेरेविसी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन सीन वेयर टू टाइप्स, मतलब वेजिटेटिव इंडिविजुअल से एंड अल्टरनेट ऑफ जनरेशन या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो होता है। ठीक है, जिसमें डॉफ स्ट्रेन होता है हैप्लॉइड सेल्स के लिए, अल्टरनेट विथ लार्ज स्ट्रेन डिप्लॉइड सेल्स, मैंने आपको बताया था। ठीक है, जो डॉफ स्ट्रेन सेल्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं हैप्लोफेज को और गैमेटोफाइटिक फेज को, वाइल जो लार्ज स्ट्रेन्स होते हैं वो शो करते हैं डिप्लोफेज को एंड स्पोरोफाइटिक फेज को, यानी डिप्लोफेज को ही हम स्पोरोफाइटिक फेज कहते हैं। सैक्रोमाइसिस जो है वो दो तरह की रिप्रोडक्शन करता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें बर्डिंग होता है जो कि फेवरेबल पीरियड में होता है। ठीक है, फेवरेबल पीरियड में आप ध्यान रखेंगे कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, असेक्सुअल जिसमें मोस्टली बर्डिंग है। देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि अंडर होता है अनफेवरेबल पीरियड में, मीन्स जब अनफेवरेबल पीरियड होंगे तब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। देन फेवरेबल पीरियड में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, और ये देखिए फिजन, बर्डिंग और यहाँ पे सोमैटिक सेल्स जो हैं म्यूसिस प्रोसेस करके यहाँ पे कैरियोगैमी, प्लाज्मोगैमी, एस्कस फॉर्मेशन। ठीक है, इस तरह से ये पूरी प्रोसेस होगी। तो चलिए अब हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, पहले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो डियर, सबसे पहले है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें है बर्डिंग। तो अंडर फेवरेबल कंडीशन बोथ, यानी जो डॉफ स्ट्रेन होगा वो भी डॉफ स्ट्रेन सेल्स एंड लार्ज स्ट्रेन सेल्स जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे असेक्सुअल प्रोसेस से, जिसे हम कहते हैं बर्डिंग। ठीक है, और इस प्रोसेस के दौरान ड्यूरिंग द प्रोसेस नियर वन पोल, एक पोल के पास में सेल वॉल जो है वो सॉफ्ट हो जाएगी एंड एंजाइमेटिक एक्शन को शो करेगी। ठीक है, एंजाइमेटिक एक्शन होंगे जिससे क्या होगा कि आउट ग्रोथ अपेयर्स होने लगेंगे, में से छोटे छोटे बर्ड्स जो आपको शो हो रहे हैं यहाँ पे ये निकलने लगेंगे। ठीक है, जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होंगे सबसे पहले माइटोटिकली, देन ये पासेस होंगे वन डॉटर न्यूक्लियस जो न्यूक्लियोलस होगा। ठीक है, उसको वैक्यूल के पार्ट से मतलब फॉर्म करेंगे, आगे की तरफ पुश करेंगे। देन आउटग्रोथ्स होंगे, आउटग्रोथ जो है जिन्हें हम जैसे जो आउटग्रोथ निकल चुके हैं उन्हें हम कहेंगे बड। ठीक है, तो द न्यूक्लियस डिवाइड्स माइटोटिकली एंड पासेस वन डॉटर न्यूक्लियस अलोंग विथ अ पार्ट ऑफ वैक्यूल इनटू द आउटग्रोथ। द आउटग्रोथ्स नाउ नोन एज अ बड दैट एनलार्ज। ठीक है, आउटग्रोथ को क्या कहेंगे, बड।
एंड देन कंस्ट्रक्ट एज यंग ईस्ट सेल्स द पेरेंट्स। अब क्या होगा कि ये बर्ड जो निकले धीरे धीरे इनमें न्यूक्लियस जो था वो डिवाइड होके सबसे पहले साइटोप्लाज्म डिवाइड होके चला गया इन वाले सेल से, पीछे वाले सेल से, देन न्यूक्लियस चला जाएगा एंड आधा आधा डिवाइड हो जाएगा। रैपिडली डिवाइड होने के बाद वो जो है पेरेंट से अलग हो जाएंगे और न्यू यंग ईस्ट सेल का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। और जो रैपिड बर्डिंग होती है उसे हम जो रैपिड बर्डिंग है वो फॉर्म करती है स्यूडोमाइसीलियम को। स्यूडोमाइसीलियम का मीन्स है कि बहुत सारे ब्रांच यानी बहुत सारे बर्ड्स एक साथ जुड़ गए तो इनने एक तरह का माइसीलियम का फॉर्मेशन कर लिया। तो ये माइसीलियम जैसे ज़्यादा दिन तक रहता नहीं है, अलग होते जाते हैं बर्ड्स, तो इसीलिए इस माइसीलियम को हम स्यूडोमाइसीलियम भी बोल देते हैं। ओके, तो डियर यहाँ पे मैंने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो किया है। आप देख सकते हैं ये पूरी मदर सेल है एक, ठीक है, और ये वैक्यूल प्रेजेंट होता है इनकी बॉडी में, ठीक है। अब क्या होगा कि ये धीरे धीरे से यहाँ पे डेवलपिंग करने लगेंगे बर्ड, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है इधर, ठीक है, न्यूक्लियस डिवाइड होगा। देन न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद ये देखिए इसी तरह से इसके साथ में वैक्यूल भी डिवाइड हो जाएगा, साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाएगा एंड देन ये यहाँ पर अलग हो जाएंगे, ठीक है। ये होगा ये सेपरेशन एक तरह से। अब सेपरेशन के बाद ये फॉर्म कर लेंगे, ये देखिए यहाँ से, यहाँ भी वैक्यूल एंड न्यूक्लियस फॉर्म हो गया, यहाँ भी वैक्यूल एंड न्यूक्लियस फॉर्म हो गया। अब क्या होगा, ये मदर सेल है, मदर सेल से छोटे छोटे ये बर्ड्स निकलने लगेंगे जिन्हें हम डॉटर बर्ड्स कहते हैं। अब ये सेपरेट होंगे और फिर इसी तरह से आउटग्रोथ करेंगे, ठीक है। तो यही प्रोसेस होती है, बाकी और कुछ नहीं होता है, इसे कहते हैं बर्डिंग। तो डियर जो सेक्सुअल अब हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल साइकिल। सेक्सुअल साइकिल की बात करें तो ये मोस्टली हैप्लो डिप्लोबायोटिक टाइप, सबसे पहले होता है हैप्लोबायोटिक टाइप, देन होता है डिप्लोबायोटिक टाइप, देन होता है हैप्लो डिप्लोबायोटिक टाइप। तो यहाँ पे मैं सैक्रोमाइसिस सेरेविसी के बारे में बता रही हूँ, तो उसमें मोस्टली हैप्लो डिप्लोबायोटिक टाइप का लाइफ साइकिल होता है। अभी इसके बाद इसके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसको बताने के बाद मैं सभी इनको हैप्लोबायोटिक एंड डिप्लोबायोटिक एंड हैप्लोडिप्लोबायोटिक इन सभी थिंग्स को डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले देखते हैं इसके अंदर किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो क्या होता है कि अंडर अनफेवरेबल कंडीशन सैक्रोमाइसिस सेरेविसी जो है वो करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपको ध्यान रखना है कि जब अनफेवरेबल कंडीशंस होते हैं तब ही जो सैक्रोमाइसिस होते हैं यानी ईस्ट होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बियर करते हैं, ठीक है। जो सैक्रोमाइसिस सेरेविसी है उसमें हैप्लोडिप्लोबायोटिक टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसमें क्या होता है कि हियर बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड फेजेस आर प्रेजेंट। हैप्लॉइड में गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, देन डिप्लॉइड में स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। तो इनमें दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, इक्वली प्रेजेंट होते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं इक्वली, ठीक है। जो हैप्लॉइड डॉफ सेल्स हैं वो 2 जेनेटिकली डिस्टिंक्ट मीटिंग्स होते हैं स्ट्रेन्स का, यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्ट्रेन्स आकर के मिलते हैं, देन ये प्रोसेस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए पॉजिटिव स्ट्रेन था, देन नेगेटिव स्ट्रेन था, यहाँ पे कंबाइन हुए, कॉन्जुगेशन हुआ, कॉन्जुगेशन के बाद कैरियोगैमी, कैरियोगैमी में ये साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, ठीक है। न्यूक्लियर, ये देखिए न्यूक्लियर ऑसिलेशन, फिर उसके बाद म्यूसिस फर्स्ट होगा, म्यूसिस सेकेंड होगा, देन स्पोरुलेशन होगा, इस तरह से स्पोर का फॉर्मेशन बनेगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस होती है, तो अभी हम इसको डीपली डिस्कस करेंगे। तो डियर क्या होता है कि जो हैप्लॉइड डॉफ सेल्स हैं वो अपोजिट स्ट्रेन के होते हैं जो कि फंक्शन करते हैं गैमेटेंजिया की तरह। मतलब द हैप्लॉइड डॉफ सेल्स ऑफ अपोजिट स्ट्रेन्स फंक्शन एज गैमेटेंजिया एंड परफॉर्म गैमेटेंजियल कॉन्जुगेशन। मतलब गैमेटेंजिया की तरह ये बिहेव करेंगे और गैमेटेंजियल कॉन्जुगेशन करेंगे। इसमें इन्वॉल्व होगा प्लाज्मोगैमी जो कि साइटोप्लाज्मिक फ्यूजन है। मतलब साइटोप्लाज्मिक फ्यूजन को हम कहते हैं प्लाज्मोगैमी। आपको ध्यान रखना है, क्या प्लाज्मोगैमी कहते हैं साइटोप्लाज्मिक फ्यूजन को। एंड कैरियोगैमी जिसमें न्यूक्लियस फ्यूजन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव न्यूक्लियस जो है वो फ्यूजन होगा उनका, उसे हम कहते हैं कैरियोगैमी। कैरियोगैमी न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है एंड प्लाज्मोगैमी साइटोप्लाज्मिक फ्यूजन होता है, ठीक है। रिजल्ट क्या होगा, सेक्सुअल फ्यूजन के दौरान, सेक्सुअल फ्यूजन के बाद बनेगा जायगोट। जायगोट जो है वो लार्ज ईस्ट सेल को डेवलप करेगा, ठीक है। फेवरेबल पीरियड में क्या होगा, लार्ज डिप्लॉयड ईस्ट जो सेल्स हैं वो डायरेक्टली एक्ट करने लगेंगे एस्की की तरह। मतलब इनमें एस्कस का फॉर्मेशन होता है, तो एस्कस की तरह या एस्की की तरह परफॉर्म करने लगेंगे या बिहेव करने लगेंगे। देन डिवाइड करेंगे, म्यूसिस डिवीजन करेंगे और फॉर्म करेंगे
4 हैप्लॉइड एस्कोस्पोर्स का, मतलब कितने 4 हैप्लॉइड एस्कोस्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। फिर एस्कोस्पोर्स जो है वो लिबरेशन करेंगे एंड लिबरेशन के बाद वो नंबर ऑफ हैप्लॉइड डॉफ सेल्स का या अपोजिट स्ट्रेन्स का फॉर्मेशन कर लेंगे बडिंग के थ्रू, मतलब जो अलग अलग बन जाएंगे। देन वो पॉजिटिव वाले पॉजिटिव ग्रोथ करेंगे एंड नेगेटिव वाले नेगेटिव स्ट्रेन्स का ग्रोथ करेंगे बडिंग प्रोसेस के थ्रू। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो डियर क्या होता है इस फ्यूजन को, सच अ फ्यूजन ऑफ सेल्स और न्यूक्लियाई ऑफ अपोजिट मेटिंग, यानी जो अपोजिट मेटिंग का सेल्स का फ्यूजन होता है, न्यूक्लियाई का फ्यूजन होता है, इस तरह के टाइप को हम सेम स्पीसीज में अगर हो तो उन्हें हम लेगिटिमेट कॉपुलेशन कहते हैं। मतलब सेम स्पीसीज में अगर हो रहा है तो उसे हम कहेंगे लेगिटिमेट कॉपुलेशन। एंड द फिनोमेनन, इस फिनोमेनन को हम कहेंगे हेटेरोथैलिज्म। क्या कहेंगे? हेटेरोथैलिज्म। सेम स्पीसीज में अगर कॉपुलेशन हो रहा है अपोजिट मेटिंग के थ्रू तो उसे हम कहेंगे हेटेरोथैलिज्म। ठीक है, जो कि एक आपके बेले कैसली नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1904 में बताया था। रेयरली सेल्स जो होते हैं सेम मेटिंग के टाइप्स के वो फ्यूज करते हैं और डीपोलराइजेशन प्रोसेस करते हैं, यानी डीपोलराइजेशन प्रोसेस होती है। ठीक है, कॉन्जुगेशन होता है सेम मेटिंग सेल्स में। ठीक है, जिन्हें हम इललेजिटिमेट कॉपुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इललेजिटिमेट कॉपुलेशन। ठीक है, अगर मान लीजिए हेटेरोथैलिज्म में उसे कहेंगे, यानी ये लेगिटिमेट कॉपुलेशन किस में कहेंगे? जिसमें सेम स्पीसीज जो हैं वो अपोजिट मेटिंग स्ट्रेन या न्यूक्लियस जो है उनसे ग्रोथ कर रहे हों या फ्यूजन कर रहे हों। अब जो फ्यूजन होगा वो ये डीपोलराइजेशन के थ्रू हो रहा हो या कॉन्जुगेशन जो है वो सेम मेटिंग टाइप्स के सेल्स में हो रहा हो, तो उसे हम कहेंगे इललेजिटिमेट कॉपुलेशन। ठीक है, तो डियर अब है गैमेटेंजियल कॉन्जुगेशन। अगर हम गैमेटेंजियल कॉन्जुगेशन की बात करें कि जब कॉन्जुगेशन हो रहा होता है तब पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्ट्रेन सेक्रेट करते हैं सेक्स हार्मोन्स को, एलोंगेटेड होते हैं पेयर शेप्ड में एंड फॉर्म करते हैं अप्रोच जो उनके एक दूसरे के क्लोजेस्ट यानी पास आते हैं। फिर क्या होता है कि 2 हैप्लॉइड सेल्स जो हैं वो अपोजिट मेटिंग टाइप्स के बेंड होते हैं एक दूसरे की तरफ, देन ईच अदर की तरफ बेंड होने के बाद फ्यूज होते हैं जो कि कॉन्जुगेशन ब्रिज का फॉर्मेशन करते हैं। आप देख सकते हैं, ये देखिए कंपैटिबल ईस्ट सेल्स है, इनमें एक पॉजिटिव है एंड नेगेटिव है दूसरा। देन ये देखिए फ्यूज़न हुआ, फ्यूज़न के बाद ये प्रोसेस, देन मियोसिस, माइटोसिस और एस्कस जो है 8 एस्कोस्पोर्स को, यानी अभी बनेगा गैमेटेंजियल कॉन्जुगेशन। हमने पढ़ा कॉन्जुगेशन ब्रिज बन गया, ये बीच में जो ये ब्रिज ये एक तरह से जिससे जुड़े हुए हैं वो ब्रिज बना लेंगे, जिस ब्रिज को हम कहेंगे कॉन्जुगेशन ब्रिज। अब क्या होगा? प्लाज्मोगैमी प्रोसेस होगी। प्लाज्मोगैमी में क्या होगा कि फ्यूजन जब होगा प्रोटोप्लास्ट का, ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्ट्रेन्स का, ठीक है, तो क्या होगा? कॉन्जुगेशन ब्रिज फॉर्म होगा, कैरियोगैमी फॉर्म होगी एंड लार्ज फ्यूजन सेल्स जो होंगे वो 2 न्यूक्लियाई यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्ट्रेन को साइड बाय साइड एक तरह के डाइकैरियोन का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो क्या होता है प्लाज्मोगैमी का मतलब है कि जब मीटिंग हुई उसके बाद जब फ्यूजन हो रहा है तब जब प्लाज्मा एक तरह से डिवाइड होंगे, ठीक है, प्लाज्मा आधा, जैसे ये एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल है, ये आपस में ये पॉजिटिव एक स्ट्रेन है एक नेगेटिव स्ट्रेन है, जब प्लाज्मा का शेयर करेंगे, ठीक है, तो उसे हम प्रोसेस को कहेंगे प्लाज्मोगैमी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे रिसेप्टर, ये फैक्टर है, ठीक है, ईस्ट सेल मेटिंग टाइप ए है, ये अल्फा है, देन ये मेटिंग हुआ, मेटिंग के बाद ये इस तरह का सेल फॉर्म कर लेगा। प्लाज्मोगैमी का यही मतलब है कि प्लाज्मा का सेपरेशन होना या प्लाज्मा शेयर होना। तो डियर अब है कैरियोगैमी। कैरियोगैमी में क्या होता है कि दो न्यूक्लियाई हैं डाइकैरियन के, यानी जो डाइकैरियन न्यूक्लियाई बन जाए, जैसे एक ये हैप्लॉइड था एक ये हैप्लॉइड था, फिर डिप्लॉइड इन्होंने स्ट्रक्चर बना लिया आपस में फ्यूजन होके, देन फ्यूजन के बाद, ठीक है, क्या होगा कि जो 2 न्यूक्लियाई हैं फाइनली फ्यूज करेंगे, कैरियोगैमी प्रोसेस करेंगे। कैरियोगैमी क्या होता है? इक्विवेलेंट होता है फर्टिलाइजेशन जैसा फर्टिलाइजेशन है उसे हम कैरियोगैमी कहते हैं। ठीक है, क्या होता है कि डिप्लॉइड जाइगोट जो होता है वो डिप्लॉइड जाइगोट को हम सिनकैरियन भी कहते हैं। तो वो डिप्लॉइड जाइगोट फॉर्म होता है, मतलब न्यूक्लियस जो है वो एक तरह से आपस में आकर के फ्यूज करते हैं। ठीक है, जो सेल हैं वो कंटेन करते हैं डिप्लॉइड जाइगोट को, लार्जर इन साइज होते हैं, ठीक है, और इंडस्ट्रियल पर्पस में ये एक तरह से यूज़ होता है मोस्टली।
सच सेल्स जो है, ये जितने भी ये सेल्स हैं ये मल्टीप्लिकेशन करते हैं किसके, बडिंग के प्रोसेस के थ्रू। कैरियोगेमी का मतलब ये है कि न्यूक्लियस का डिवीजन होना, न्यूक्लियस डिवाइड होना। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पूरी लाइफ साइकिल को एक तरह से फिनोमिना बताया है। हैप्लॉइड सेल्स थे ये देखिए बडिंग के थ्रू, देन बडिंग के बाद पॉजिटिव नेगेटिव स्ट्रेन यहाँ पे आए होंगे, देन वो फ्यूज़ किए होंगे, फिर प्लाज्मा शेयर हुए, उसे हमने प्लाज्मोगेमी कहा। देन न्यूक्लियस यहाँ से डिवाइड हुए, उसे हमने कैरियोगेमी कहा। फिर ये डिप्लॉइड सेल्स बनेंगे बडिंग के थ्रू, देन म्यूसिस प्रोसेस करेंगे, मैच्योर एस्कस का फॉर्मेशन कर लेंगे, देन एस्कोस्पोर बनाएंगे, ठीक है। फिर यही प्रोसेस चलती रहेगी। तो डियर अब प्रोसेस आती है एस्कस फॉर्मेशन। एस्कस फॉर्मेशन में क्या होता है, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन द डिप्लॉइड सेल फंक्शन एज एस्कस। मीन्स जो डिप्लॉइड सेल्स थी, अभी मैंने आपको बताया कि जो डिप्लॉइड सेल बना था, ये आपस में जो फ्यूजन हुआ उसके बाद जो सेल बना था डिप्लॉइड सेल, ठीक है, उसमें वो जो होता है वो बिहेव करने लगता है एस्कस की तरह, ठीक है। इसका न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड होता है, इट्स न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय मेयोटिक डिवीजन टू फॉर्म 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, जो कि 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई को फॉर्म करता है। आउट ऑफ 4 न्यूक्लियाई, मतलब जिसमें जो 4 न्यूक्लियाई हैं उनमें से 2 आर 1 मीटिंग टाइप, जिसमें 2 होते हैं 1 मीटिंग टाइप के, ठीक है, जो दूसरे हैं, वाइल द अदर 2 ऑफ डिफरेंट मीटिंग टाइप, मतलब वो होते हैं डिफरेंट मीटिंग टाइप के। एक तो हो गए सेम मीटिंग टाइप के यानी 1 मीटिंग टाइप के, एक हो गए अदर मीटिंग टाइप के। ऑल दीज हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, ठीक है, ये सभी के सभी हैप्लॉइड न्यूक्लियाई आफ्टर एक्यूमुलेटिंग साइटोप्लाज्म के एक्यूमुलेशन के बाद, ठीक है, अराउंड देम ये चेंज हो जाते हैं एस्कोस्पोर में, ठीक है। अब फिर रिटर्निंग फेवरेबल कंडीशन जब आएगा तब क्या होगा, ये फिर से एक तरह से एस्कोस्पोर्स की तरह फॉर्म हो जाएंगे, फिर उनके बाद ये डेवलप कर लेंगे, एक तरह का सेल बना लेंगे, ठीक है। ये देखिए मैंने यहाँ पे बताया नंबर फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट है, मेटिंग बिटवीन हैप्लॉइड सेल्स ऑफ अपोजिट मेटिंग टाइप। ये देखिए अपोजिट मेटिंग टाइप का, ये देखिए हैप्लॉइड सेल्स थे, डिप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन किया, वेजिटेटिव आउटग्रोथ निकले डिप्लॉइड सेल्स के, बर्ड जिन्हें बर्ड कहते हैं। देन ये देखिए स्टारवेशन हुआ जो कि काउस करेगा, एक तरह से एस्कस को बनाएगा, ठीक है। यानी ये जो डिप्लॉइड सेल ही होगा, न्यूक्लियस का जो फ्यूजन हुआ होगा वो फॉर्म कर एक तरह से बिहेव करने लगेगा एस्कस की तरह, ठीक है। यहाँ पे 4 हैप्लॉइड एस्कोस्पोर्स बनेंगे एस्कस के अंदर, एस्कस रप्चर हो जाएगा, स्पोर जो होंगे वो बाहर आएंगे एंड वेजिटेटिवली ग्रोथ करेंगे, ठीक है, हैप्लॉइड सेल्स को, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो डियर ये होती है इनकी लाइफ साइकिल। अब हम डिस्कस करेंगे लाइफ साइकिल पैटर्न्स ऑफ सैक्रोमाइसिस, ठीक है, जो कि अगर हम इनके पैटर्न्स की बात करें तो 3 पैटर्न्स ऑफ लाइफ साइकिल फाउंड इन ईस्ट, ठीक है। 3 पैटर्न्स होते हैं, एक होता है हैप्लोबायोटिक, देन होता है डिप्लोबायोटिक एंड थर्ड होता है हैप्लोडिप्लोबायोटिक। तो 1 बाय 1 सभी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। So dear, first one is haplobiontic type. इसमें क्या होता है, this type of life cycle is characterized by more elaborated haploid phases. मतलब बहुत सारे elaborate जो haploid phases हैं, ठीक है, diploid phase के according उनको ये एक तरह से characterized करता है, ठीक है। फाउंड इन सैक्रोमाइसिस ऑक्टोपोरस नाम का एक स्पीसीज है, कौन सा आपको ध्यान रखना है, स्काइजोसैक्रोमाइसिस मींस स्काइजोसैक्रोमाइसिस ऑक्टोपोरस नाम का स्पीसीज है, उसमें ये हैप्लोबायोटिक टाइप का लाइफ साइकिल होता है या बियर करता है वो, ठीक है। तो जो डिप्लॉइड फेज है इसमें रेस्ट्रिक्टेड होता है, डिप्लॉइड फेज नहीं पाया जाता, ओनली इन द जाइगोट सिर्फ जो जाइगोट बनता है वो डिप्लॉइड होता है, बाकी नहीं होता। देन वेजिटेटिव सेल्स जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं एंड बिहेव करते हैं गैमेटेंजिया के जैसे, यानी बिहेव एज गैमेटेंजिया। यहाँ पे मैंने ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया है, यहाँ पे देखिए एस्कोस्पोर्स थे, देन यहाँ पर ये फ्यूजन होने लगा धीरे धीरे, साइटोप्लाज्मिक फ्यूजन, देन न्यूक्लियस का फ्यूजन, देन म्यूसिस प्रोसेस। यहाँ पे देखिए डिप्लॉइड, ये जो जाइगोट बना, बस ये डिप्लो फेज जो है वो सिर्फ जाइगोट का है, बाकी पूरा हैप्लोफेज है, मतलब हैप्लॉइड लाइफ साइकिल है। फिर यहाँ पे देखिए ये भी न्यूक्लियाई बने, देन न्यूक्लियाई ये एंड देन ये रप्चर हुआ वॉल, और रप्चर होकर के यहाँ ये देखिए जो एस्कस बने हैं, ये जो एस्कस है ये फिर वॉल को रप्चर करके बाहर आ जाएंगे, पूरा हैप्लॉइड फेज होगा। इसी तरह का लाइफ साइकिल को हम, या इसी तरह के लाइफ साइकिल को हम कहते हैं हैप्लोबायोटिक टाइप, ठीक है।
डियर नेक्स्ट वन इज डिप्लोबैंटिक टाइप। इसमें क्या होता है, दिस टाइप ऑफ लाइफ साइकिल इज कैरेक्टराइज्ड बाय मोर एलेबोरेटेड डिप्लॉइड फेज देन हैप्लॉइड फेज। मतलब इसमें बहुत सारे एलेबोरेट डिप्लॉइड फेज होते हैं हैप्लॉइड फेज के अकॉर्डिंग, ठीक है। फाउंड होता है ये सैक्रोमाइकोट्स लुडविगी में, किसमें, सैक्रोमाइकोट्स लुडविगी में, आपको ध्यान रखना है। द हैप्लॉइड फेज जो है वो इसमें रेस्ट्रिक्टेड होता है, मतलब सिर्फ एस्कोस्पोर जब बनते हैं एस्कोस्पोर में ही हैप्लॉइड फेज प्रेजेंट होता है, अदरवाइज पूरी लाइफ साइकिल में नहीं होता। मतलब काफ़ी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जो एस्कोस्पोर जब फॉर्म होंगे तभी तक हैप्लॉइड फेज रहेगा, बाकी नहीं रहेगा, ठीक है। अब क्या होगा, जो एस्कोस्पोर है वो गैमेटेंजिया की तरह बिहेव करेंगे। द एस्कोस्पोर्स बिहेव एज गैमेटेंजिया एंड विदाउट लिबरेटिंग, यानी लिबरेटिंग नहीं होगा एस्कस का, यानी जो ये बना हुआ है इससे लिबरेटिंग नहीं होगा, और ये यूनाइट में पेयर में ही पेयर्ड हो जाएंगे उसी के अंदर, ठीक है। देन गैमेटेंजिया आफ्टर फ्यूजन प्रोड्यूस करेगा डिप्लॉइड जाइगोट को। ये होता है डिप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल। यहाँ पे हम देखेंगे डायग्राम में, ठीक है। यहाँ पे स्प्राउट माइसीलियम, ये सबसे पहले ईस्ट सेल था, ईस्ट सेल में म्यूसिस हुआ, देन हैप्लोफेज आया, हैप्लॉइड फेज जिसमें एस्कस का फॉर्मेशन हुआ, ये देखिए एस्कस है, एस्कोस्पोर उसमें प्रेजेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद ये पूरा डिप्लॉइड फेज होने लगा, यहाँ पे फ्यूजन हुआ बिटवीन एस्कोस्पोर के अंदर, प्लाज्मोगैमी प्रोसेस हुई, N+N हुआ, ठीक है। यहाँ पे डिप्लो सेल फॉर्मेशन हुआ, कैरियोगैमी प्रोसेस हुई, देन डिप्लॉइड जो सेल थे वो जर्मिनेट किए, और जर्मिनेट करके यहाँ पे स्प्राउट माइसीलियम बना लिया, एंड देन ये यंग ईस्ट सेल का इन्होंने फॉर्मेशन कर लिया। तो इस तरह के फेज को हम कहते हैं डिप्लोबायोटिक टाइप। तो डियर क्या होगा, जब उसमें जाइगोट था देन वो जर्मिनेट करेगा बाय प्रोड्यूसिंग जर्म ट्यूब से, जर्म ट्यूब को प्रोड्यूस करके, ठीक है, जो कि बाहर आएगी, विच कम्स आउट थ्रू द एस्कस वॉल, एस्कस वॉल के थ्रू बाहर आएगी। देन द जर्म ट्यूब जो है वो बिकम होगी मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर फॉर्म करेगी डिप्लॉइड स्प्राउट्स को, जो कि डेवलप करेंगे बडिंग के थ्रू। आफ्टर डिटैचमेंट, जब डिटैचमेंट हो जाएगा तो फ्रॉम द मदर सेल, यानी जो इनका मदर सेल होगा उससे, तो जो डिप्लॉइड स्प्राउट्स हैं, द डिप्लॉइड स्प्राउट्स फंक्शन एज एस्की, किसकी तरह, एस्की की तरह फंक्शन करने लगेंगे, एंड प्रोड्यूस करेंगे 4 एस्कोस्पोर को बाय रिडक्शन डिवीजन, मींस रिडक्शन डिवीजन होगा उसके थ्रू ये फॉर्म करेंगे एस्कोस्पोर्स को, ठीक है। ये प्रोसेस इस तरह से यहाँ पर आकर के खत्म होगी, ठीक है। ये हैप्लोफेज आएगा, देन ये लाइफ साइकिल ऐसी ही चलती रहेगी जैसा कि मैंने बताया, ठीक है। So dear, now is हैप्लोडिप्लोबायोटिक या हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं, हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप। तो क्या होता है, दिस टाइप ऑफ लाइफ साइकिल इज रिप्रेजेंटेड बाय हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड फेजेस, मींस कि ये हैप्लॉइड फेज को भी रिप्रेजेंट करेगा एंड डिप्लॉइड फेज को भी रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और यहाँ पर मोर और लेस इक्वल ड्यूरेशन में होगा, मतलब ना ज़्यादा होगा ना कम होगा, इक्वल ड्यूरेशन में ही डिप्लॉइड फेज प्रेजेंट होगा, इक्वल ड्यूरेशन में ही हैप्लॉइड फेज प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये मोस्टली फाउंड होता है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी में, जिसका एग्जांपल मैंने आपको अभी समझाया था। तो क्या होगा, द हैप्लॉइड सेल्स ऑफ अपोजिट मीटिंग टाइप नॉर्मली मल्टीप्लाई बाय बडिंग, नॉर्मली मल्टीप्लाई होंगे बडिंग के थ्रू। सच जो 2 सेल्स होंगे, 2 सच सेल्स ऑफ अपोजिट मीटिंग बिहेव एज गैमेटेंजिया, मींस जो 2 अपोजिट मीटिंग सेल्स होंगे वो बिहेव करेंगे गैमेटेंजिया की तरह, एंड अंडरगो फ्यूजन, फ्यूजन की तरह चले जाएंगे, एंड फ्यूजन के बाद फ्यूज करेंगे गैमेटेंजिया, डेवलप करेंगे डिप्लॉइड जाइगोट को, ठीक है। एक बार हम इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। तो डियर यहाँ पे शो हुआ है हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप का लाइफ साइकिल, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे देखिए, सबसे पहले स्पर्म्स एंड एग है, ये जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे। सबसे पहले कैसे, स्पोर्स जो थे, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्पोरेंजिया था, यानी एस्कोस्पोर था, एस्कस था, उसमें एस्कोस्पोर प्रेजेंट थे, ठीक है। स्पोरोसाइट थे, लिबरेशन हुआ, स्पोर्स बने। देन ये गैमेटोफाइटिक फेज था, ठीक है। गैमेटोफाइट के बाद एन जो थे मतलब अपोजिट मीटिंग स्ट्रेन, एक स्पर्म बना, एक एग बना, देन वो फॉर्म कर लेंगे जाइगोट को। जाइगोट जो है ये डिप्लॉइड फेज आ गया, यानी ये जो पूरा का पूरा ये वाला फेज है पिंक आपको जो शो हो रहा है, ये हैप्लॉइड फेज है। देन एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होने लगा जो कि डिप्लॉइड फेज है, ठीक है। ये सभी का सभी डिप्लॉइड फेज है। एम्ब्रियो फॉर्मेशन के बाद स्पोरोफाइट बना, 2n सेल्स। स्पोरोफाइट के बाद देन स्पोरेंजिया बनेगा, ये भी 2n है। स्पोरोसाइट बनेंगे, ये भी 2n है। और देन स्पोर्स बन जाएंगे, ये हैप्लॉइड यानी सिंगल n होंगे,
ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो डियर क्या होगा, जो डिप्लॉइड जाइगोट बना है, तो जो डिप्लॉइड जाइगोट है वो हैप्लॉइड सेल्स एक तरह से मान लीजिए बडिंग की प्रोसेस करेंगे एंड फॉर्म करेंगे बहुत सारे डिप्लॉइड सेल्स को, ठीक है। और एक तरह से बोल सकते हैं विद द स्कैर्सिटी ऑफ फूड का यूज़ करके, एंड द डिप्लॉइड सेल्स जो हैं वो बिहेव करेंगे एस्कस के जैसे। द डिप्लॉइड सेल्स बिहेव्स एज एन एस्कस एंड बाय रिडक्शन डिवीजन। कौन सा डिवीजन? रिडक्शन डिवीजन के थ्रू इट फॉर्म्स 4 हैप्लॉइड एस्कोस्पोर्स आफ्टर लिबरेटिंग फ्रॉम द मदर वॉल से लिबरेटिंग के बाद एस्कोस्पोर अंडरगो बर्डिंग के प्रोसेस के लिए जाएंगे एंड फॉर्म करेंगे बहुत सारे हैप्लॉइड सोमैटिक सेल्स को। तो आई होप आपको ये सभी के सभी थिंग्स सही से समझ में आए होंगे। ये होता है हैप्लो डिप्लोबायोटिक टाइप का या हैप्लो डिप्लॉन्टिक टाइप का लाइफ साइकिल। तो पूरा ईस्ट का लाइफ साइकिल मैंने आपको यहाँ पे शो किया, तो आई होप आपको सही से समझ में आया होगा। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो, सभी थिंग्स सही से समझ में आए हो और आपके लिए बेनिफिशियल रहे हो, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मैं जो भी वीडियो आपके सिलेबस से रिलेटेड अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। और आप और भी टॉपिक्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं, मैंने वहाँ पे प्लेलिस्ट दे दिए हैं। तो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से प्यारे से इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।